हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी बच्चों का निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, ये एक न्यू चैनल है निशा पीसीएम एक्सपर्ट, जिसके माध्यम से मैं क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड मैथ के लेक्चर प्रोवाइड करूंगा और जिसमें हमारी बुक होगी भारती प्रकाशन ए दासगुप्ता, जिसके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चे आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में इस बार पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों से मैं ये कहूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे भी इस चैनल से जुड़े वो इस चैनल को दूसरे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी साथ में पढ़ने वाले कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों को भी इन लेक्चर्स का फायदा मिल सके। बच्चों, इस लेक्चर में मैं चीजों को एकदम से सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा 1 by 1, और इसमें मैं जो आपकी बुक है केमिस्ट्री और मैथ तो हम लोग पढ़ेंगे ही, फिजिक्स है उसके भी 1 by 1 वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही जो आपको बगल में एक बेल आइकन की घंटी होगी उसको भी प्रेस करना होगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो यहाँ 8th क्लास की अपलोड करूंगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज्यादा टाइम को ना लेते हुए मैं आप लोगों के सामने क्लास 8th की पहले मैं कुछ वीडियो अपलोड कर देता हूं और मैथ्स की इसके बाद हम लोग 1 by 1 बात करेंगे, जिसमें हमारा बेस होगा ए दासगुप्ता। मैथ्स की जो बुक का नाम है ए दासगुप्ता। बच्चों, इसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहला नंबर रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। रेशनल नंबर्स डीप जानकारी इनके बारे में हम लोग लेंगे, ठीक है। तो जो मेरा अपना खुद का मानना है कि रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले बच्चों अगर हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते, क्योंकि नंबर सिस्टम आपका सेट थ्योरी में भी है, आपके जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं लीनियर इनइक्वेशन में है। इट मींस आपको पता है कि मैथ्स ही पूरा का पूरा नंबर से भरी हुई है। किस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं और कैसे क्या जान पाएंगे, इसके बारे में अगर हम लोग बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं तो जब बीच बीच में ये टर्म्स आएंगे तो हमको किसी भी प्रकार की पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग डीप में रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, जितना कि 8th क्लास में आपके सिलेबस है। तो मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश करूं, जैसा कि इसका नाम है कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं, किसी भी टाइप का नंबर हो, अगर आप उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करें तो जो वो सिस्टम होगा उसको हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानेंगे, ठीक है। मेनली हम लोग किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसको हम लोग डिवाइडेशन करके पढ़ते हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, तो वो चीज हमको बेहतर समझ में आती है। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने नंबर सिस्टम को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया पढ़ने के लिए बच्चों के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक मैं ट्रिक टाइप आपको बनाऊंगा समझाते हुए, राइट। क्या बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों? ट्री। और उसके बाद मैं एक एक के बारे में अच्छा सा आपके सामने डिस्कशन करूंगा कि किस नंबर को कैसे क्या जानोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिशियनों ने सबसे पहले नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक उन्होंने कहा हम लोग रियल नंबर, और दूसरे पार्ट को उन्होंने कहा इमेजिनरी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, आप समझ लीजिए। पूरी मैथ आप लोग इस बार 8th में है, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, सब जगह ये मिलना है नंबर सिस्टम। तो आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। नंबर सिस्टम कोई पूछता है तो आपको बताना है कि अगर हम लोग जितने भी दुनिया के नंबर्स हैं
उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर हम लोग स्टडी करें तो उस सिस्टम को नंबर सिस्टम कहते हैं। अब इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो पहले नंबर सिस्टम दो पार्ट में मेनली बढ़ता है, रियल नंबर, इमेजिनरी। मैं बताऊंगा व्हाट इज द रियल नंबर, आपको परेशान नहीं होना, 1 बाय 1 चलना है। जो हमारा रियल नंबर होता है मोस्टली उसको हम अगेन दो पार्ट में बच्चों बांटने की कोशिश करते हैं अपनी बेहतर सुविधा के लिए, उसको कैसे पढ़ पाए हम लोग। तो देखिए ये बढ़ता किसमें है, पहला नंबर होता है जो आपको पढ़ना है 8th क्लास में है, मेनली इस पे फोकस करना है, रेशनल नंबर पे। देखिए बीच में आ गया है, और ये इधर हमको किसके बारे में पढ़ना है, इरेशनल नंबर के बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, इरेशनल नंबर के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद रेशनल नंबर अगेन हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। मैं सबके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। रेशनल नंबर अगेन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं और एक को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। रेशनल नंबर हमारा दो पार्ट में बढ़ता है, फ्रैक्शन कहते हैं और एक आपको इंटीजर्स कहते हैं। फ्रैक्शन को आप नॉन इंटीजर्स भी कह सकते हैं, दूसरा नाम, चूंकि फ्रैक्शन है उधर इंटीजर है तो इसको आप क्या कह सकते हैं, नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स फ्रैक्शन को आप लोग नॉन इंटीजर्स भी कह सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग इसको और बांटने की कोशिश करें इंटीजर्स को, तो आपके ये फिर दो पार्ट में बढ़ते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर और बच्चों नेचुरल नंबर। इसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में अगर थोड़ा सा जाने, एक छोटा सा ट्री बनाने की कोशिश करें तो यहाँ अगेन दो पार्ट में बढ़ जाता है, इवन और ऑड में। इवन नंबर बच्चों और ऑड नंबर, ये हमारा नंबर सिस्टम का एक ट्री है जिसको हमको सबसे पहले स्टडी करना है और उसके बारे में हमें रेशनल नंबर के बारे में स्टडी करना है बच्चों। ये मैं बताया कि क्लास 8th का मेरा टॉपिक है मैथ्स का, जिसको मैंने सबसे पहले इसी को उठाया है। आईसीएससी बोर्ड जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं चाहे वो किसी भी बुक को फॉलो करें, बट मेरा टारगेट है भारती प्रकाशन की जो बुक है जिसका नाम है मेरे बच्चों ए दासगुप्ता, उस बुक को मैं आप लोगों के सामने लेकर अपना बेस लूंगा और उसको मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। चलिए तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये ट्री को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उस ट्री में हमको सबसे पहले नेचुरल नंबर से जानना है। अब देखिए मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से किस नंबर को क्या कहते हैं। तो मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरे बच्चों जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सिंपल भाषा में आप समझो कि जो भी हमारे काउंटिंग में प्रयोग किए जाने वाले नंबर्स होते हैं, काउंटेबल्स नंबर जो हम लोग काउंटिंग में प्रयोग करते हैं, इसका दूसरा नाम होता है कि जो नंबर्स विच आर यूज इन द काउंटिंग नोन एज नेचुरल नंबर्स। जो भी आप काउंटिंग में नंबर्स का यूज करते हो, जैसे आपको सबसे पहले लोअर क्लास में होते हो तो काउंटिंग में पहला नंबर आपको पढ़ाया जाता है 1, फिर बीच में 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ऐसे आगे चल चल के आप चाहे जहां तक भी नंबर पहुंच जाओ 100, 101, 201, 301, 401, ऐसे सीक्वेंस में आप जो भी नंबर पढ़ते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे काउंटेबल नंबर्स होते हैं इनको इसलिए नाम दिया गया कि अगर हम लोग कहीं भी अभी मार्केट में जाते हैं तो हम लोग कोई चीज को काउंटिंग में मांगते हैं कि जैसे हमको 4 kg राइस दे दीजिए, 2 kg शुगर दे दीजिए, 1 kg को आलू दे दीजिए, 2 kg टमाटर दे दीजिए। तो ये सब नंबर यूज होते हैं, वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर या काउंटेबल नंबर्स होते हैं। अब जैसे यहीं पे इसका दो पार्ट बताया है, इवन नंबर और ऑड नंबर। मुझे लगता है पूरी तरह से बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक तौर पे समझा रहा हूं कि जो बच्चे इन नंबर्स में इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहेंगे। अगर हमें छोटी सी बात करूं, चूंकि नेचुरल नंबर की नीचे का ट्री है इवन ऑड, तो जो इवन नंबर होंगे मेरे प्यारे बच्चों वो मेरे इन्हीं में से नेचुरल नंबर्स में जो होंगे डिविजिबल बाय 2।
क्या होंगे बच्चों? डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल का मतलब होता है कि इनका रिमाइंडर मेरे बच्चों 0 आना चाहिए। डिविजिबल का ये मतलब होता है, यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स की डिफिनीशन होगी, जो 2 से डिविजिबल होंगे, जिनका रिमाइंडर 0 आएगा, उनको हम लोग इवन नंबर के नाम से जानेंगे। और अगर हमारे में ऑड नंबर की बात करेगा यहीं पे, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होंगे, मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब इस केस में हमारा रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 आ सकता है, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि हमेशा रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 1 ही आएगा, 2 से कम होता है। आगे चल के आप 9th क्लास में पहला चैप्टर पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो वहां पे आप इस चीज को जान पाओगे कि जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू हमेशा जो हमारा डिवाइजर होता है उससे कम होती है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं होगा, इट मीन्स 1 होगा। तो उस केस में उस नंबर को ऑड कहेंगे। अब बच्चे समझ रहे होंगे कि सर अगर हम लोग n की सीरीज को देखें तो पहला 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, एक एक छोड़ छोड़ के। और ऑड की सीरीज को देखें तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, ऐसे ही 1 1 छोड़कर। ठीक है, और दोनों को ही अगर हम लोग एक साथ कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर बन जाएगा। ये नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब इसके बाद इसके बगल का एक पार्टीशन है होल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं होल नंबर की आप लोगों के सामने बात करूं तो इस नेचुरल नंबर के साथ अगर आप 0 इंक्लूड कर दो तो वो जो हमारे 0 को लेकर काउंटेबल नंबर्स बनेंगे उन्हें हम लोग होल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है? 0 एंड, साथ साथ समझिएगा, 0 एंड साथ में उसके साथ पूरे वही कौन से नंबर लेना है मेरे प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर। 0 के साथ अगर नेचुरल नंबर को ऐड कर दो आप तो उसको हम लोग होल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो डेट ऑन। ठीक है, तो ये आपके होल नंबर्स होते हैं, जिनमें कि नेचुरल नंबर्स जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं वो तो होते ही होते हैं, प्लस खास में उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा होता है जिसको हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? 0 ऐड कर देते हैं। तो आप लोगों ने होल नंबर के बारे में जानना, नेचुरल नंबर के जाने में जाना, इवन ऑड। अब देखिए, अब इन तीनों को मिलाने पर आप देख पा रहे हो ट्री में नेचुरल में सिर्फ इवन ऑड गए, फिर नेचुरल के साथ हम लोगों ने होल जाना। अब अगर हम इस पूरे ट्री को एक साथ लें, ये सब किसका पार्ट है? तो मेरे बच्चों का आंसर होगा कि सर वो इंटीजर्स का पार्ट है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द इंटीजर्स। तो अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चे जानने की ये कोशिश करेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो मैं इंटीजर्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इंटीजर्स किन्हें कहते हैं और इंटीजर्स होते क्या हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है कि यही नंबर जो आपके हैं, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, देखिए, अगर मैं थोड़ा सा वैसे हिंदी से सब लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं, अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो आप बेहतर समझ पाएंगे, इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका मतलब होता है कंप्लीट डिजिट, मतलब पूर्ण। कंप्लीट का मतलब आपको पता होता है पूर्ण, और डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। मतलब इंटीजर्स में वो हमारे नंबर्स शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे जो कंप्लीट डिजिट वाले नंबर होंगे, पूर्ण अंक वाले नंबर होंगे। मींस काउंटेबल नंबर ही शामिल करना है, होल नंबर शामिल करना है, इवन शामिल करना है, ऑड शामिल करना है। तब आपका आंसर होगा कि सर अगर हम लोग इनको एक साथ लिख दिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो डेट, तो फिर ये तो हमारे होल नंबर की सीरीज आ गई। फिर इसमें होल नंबर में और इंटीजर में डिफरेंस क्या है? यस बच्चों, मेजर डिफरेंस है। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 के इधर राइट हैंड साइड आपने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को कंसीडर किया है। हमको यहाँ इंटीजर में 0 के इधर के नंबर जो आपके कौन से होते हैं? निगेटिव, उनको भी इंक्लूड करना है, जो कंप्लीट डिजिट वाले नंबर हैं। ये आपका डिफरेंस होता है होल नंबर्स और इंटीजर्स में। तो अगर आप इसमें
इंटीजर्स इनको बनाना है तो आपको इधर जीरो के जैसे प्लस में आपने लिया है, जो हमारे इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, वैसे ही आपको इधर क्या ले लेना है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में ले लेना है। तो ऐसे ये प्लस में सीरीज चलती जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, वैसे ही सीरीज माइनस में चलती जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि माइनस के कंप्लीट डिजिट वाले नंबर और प्लस के कंप्लीट डिजिट वाले नंबर और जीरो सभी को मिला देते हैं तो वो किस कैटेगरी की सीरीज बन जाती है, इंटीजर्स की सीरीज बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा विश्वास है कि आप समझ पा रहे होंगे। और एक बात और यहाँ समझना है कि ये जो जीरो के राइट हैंड साइड पार्ट के ये नंबर है जिन्हें आपने पॉजिटिव लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्पेशली नाम होता है पॉजिटिव इंटीजर। इनका स्पेशली क्या नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड के नंबर हैं जिन्हें आप कह सकते हैं जो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे सीरीज कभी नहीं खत्म होगी। बताओ इनको बच्चे समझ रहे होंगे कि सर इनको क्या नाम देंगे, इनको मेरे प्यारे बच्चे निगेटिव इंटीजर्स नाम देंगे। अब मेरे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर फिर जीरो कहां जाएगा। यस बच्चों, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी का नंबर है ना तो निगेटिव इंटीजर की कैटेगरी की ना, जीरो सिर्फ और सिर्फ है तो जीरो एक क्या है, सेल्फ इंटीजर है। ध्यान से सुनिएगा, जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटीजर है। बिकॉज जीरो को किसी पॉजिटिव इंटीजर में भी प्लस करो या माइनस करो तो वो कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाता है, चाहे प्लस करोगे चाहे माइनस करोगे किसी भी नंबर के साथ। इस वजह से ये नंबर किसी भी नंबर के साथ प्लस करोगे तो वो उसकी वैल्यू को 1 बढ़ा सकते हैं या 1 घटा सकते हैं ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो इसी वजह से इनकी अलग कैटेगरी रखी गई, जीरो की अलग कैटेगरी रखी गई, पॉजिटिव इंटीजर्स की अलग कैटेगरी रखी गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देख पाएंगे कि इंटीजर्स के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि इंटीजर्स किनको आप कहोगे। उसके बगल में ही छोटा सा पार्ट लिख रखा है फ्रैक्शन या नॉन इंटीजर्स। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन या नॉन इंटीजर। तो जो इनसे हट कर होंगे, इंटीजर की कैटेगरी से जो आउट होंगे उन्हें हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। अब आपका आंसर होगा सर कैसे कहेंगे, तो मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन की बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी डेफिनेशन कि अगर आपके पास 2 नेचुरल नंबर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, बताओ कौन से नंबर हैं, 2 नेचुरल नंबर। एक बात मैं बताना भूल ही गया कि जहां भी होल नंबर होगा उसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों W से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज फर्स्ट अल्फाबेट इज द W। नेचुरल नंबर जहां भी होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इवन आर्ट का इसे कोई सिंबल नहीं होता इसलिए नहीं बता सकता। जो इंटीजर्स होते हैं उनका सिंबल बताओ क्या होता है, I होता है। पॉजिटिव का I प्लस कह सकते हो, निगेटिव का I माइनस कर सकते हो। तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं आप लोगों के लिए कि जो 2 नेचुरल नंबर कोई भी आपको लेना है और उनको आपको रेशियो के फॉर्म में लिख देना है, अपान फॉर्म में लिख देना है, जो पार्ट बनेगा बताओ उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन के नाम से डिफाइन करेंगे। ठीक है, और फ्रैक्शन में किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे, अगर हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दे कि फ्रैक्शन का मतलब समथिंग से होता है कि आपके कुछ पार्ट में से कुछ पार्ट को आपको कंसीडर करना है, कुछ पार्ट में से कुछ पार्ट को आपको कंसीडर करना है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, अगर आप ध्यान से देखें याद होगा आपको कि बेटा अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पास 5 टॉफीज हैं, कितनी टॉफी हैं, 5 हैं, ठीक है। अब आपने उसमें से 2 आपने ले लिया, ठीक है, 2 टॉफी आपने अपने पास ले लिया, तो बताओ मेरे पास कितनी टॉफियां बचेंगी, ये आपने इनको खा गए, 2 टॉफियां खा गए, तो आपके पास कितनी बचेंगी, 3 टॉफियां अभी और बचेंगी। तो अगर आप इनको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना चाहें, ये तो प्लस माइनस हो गया कि 5 थी, 5 में से 2 खा लिए तो 3 टॉफियां बची। तो अगर हम लोग मैथ्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए ये तो टोटल थी, तो ये 2 टॉफियां ली तो आप कहेंगे कि सर हम लोग 2/5, 5 टॉफियों में 2 टॉफियां हम लोग खा गए, तो बची कितनी, तो आपका आंसर होगा सर 3/5। फ्रैक्शन का मतलब सिंपली होता है मैथ्स में 1।
मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि एक पूरी वैल्यू को आप उसको 100 पार्ट, 200 पार्ट, 300 पार्ट में डिवाइड कर दें और उसको मैथ्स में नंबर्स के फॉर्म में लिख दें, उसको फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। अब जैसे आप अगर यहाँ फ्रैक्शन सोचेंगे कि अगर हम इनको प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि एक टॉफी का 2/5 पार्ट आपने खा लिया और 3/5 पार्ट आपने अपने पास रख लिया। तो कोई भी दो नंबर्स हैं जिनको अगर आप एक वैल्यू को, एक यूनिक चीज है अगर आपके पास, उसको आप कितने नंबर आप पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो जो रेशियो का फॉर्म बनेगा दो नंबर्स का, उसको हम लोग फ्रैक्शन के नाम से डिफाइन करते हैं। और इसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन की 1 से कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो फ्रैक्शन होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। आप समझ लीजिए, हमेशा वैल्यू 1 से कम होगी, राइट। अगर आपने पूरा का पूरी वैल्यू कर दिया फिर उस फ्रैक्शन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, फिर फ्रैक्शन वो बचा नहीं। फ्रैक्शन का मतलब होता है समथिंग पार्ट, जो पार्ट होगा एक पार्ट से में अगर आप खुद लेंगे या किसी को देंगे वो कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी वहां पे कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम समझे कि अगर आपके पास एक ये सर्कल है, उसको आपने 4 पार्ट में बांटा, तो ये पूरे होल सर्कल को अगर आपने 4 पार्ट में बांटा तो आप अगर इस चीज को फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो आपका आंसर होगा, जो आपका शेडेड है तो उसको आप बताओ कितना रिप्रेजेंट करोगे। एक 4 में से एक पार्ट आपका कलर है तो 1/4, तो बचा कितना 1 2 3। जो नॉन शेडेड है वो कितना होगा 3/4, लेकिन दोनों को मिलाओगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 1। तो हमेशा जो फ्रैक्शन की एक पार्ट की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग जो ये नंबर्स रेशियो में लिखते हैं वैल्यूज में लिखते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा 2 क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। कभी भी हमारे जो नंबर्स होंगे वो निगेटिव नहीं आएंगे कि फ्रैक्शन की वैल्यू -2/3, -3/4, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये नेचुरल नंबर्स होंगे। इट मींस यू कैन से दैट कि ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी के नंबर्स होंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को मिलाने पर यहां से लगाकर जो इनके पार्ट थे ये पूरा इतना आप समझ लीजिए, ये जो मैंने लिखा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे फ्रैक्शन, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सबको अगर आप कंबाइन कर दो तो उस पार्ट का नाम रेशनल नंबर होगा, जो कि हमारे चैप्टर में है कि हमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। अब जाके हम लोग रेशनल नंबर जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग घुसे। इरेशनल नंबर का जो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो मेरे सिलेबस में अभी नहीं है। जैसे ही 9th क्लास में मैथ्स में ICSE में आप जाओगे, मैं ही वीडियो अपलोड करूंगा, 9th क्लास का भी पढ़ाना है, वहां पे मैं डीप में इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी दूंगा। बड़ा टॉपिक है आप लोगों का इरेशनल नंबर। तो अब मैं अपने मेन टॉपिक जो मेरा इरेशनल नंबर है उसमें मैं आप लोगों को बताने की, समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों की रेशनल नंबर क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर आपका सामने कोई किसी का क्वेश्चन है कि बेटा रेशनल नंबर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि रेशनल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। दुनिया में ये सारे नंबर का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। इसके अलावा छोटी सी जो सिंपल सी डिफिनीशन अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें, मतलब दुनिया के जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सब रेशनल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं, जितने फ्रैक्शन होते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि सब ये रेशनल नंबर की ट्री के नीचे हैं, इस वजह से ये सारे कैटेगरी के नंबर रेशनल नंबर होते हैं, राइट। चलिए मैं बताता हूं रेशनल नंबर की एग्जैक्ट में डिफिनीशन क्या होती है। मैं तो कई बार पूछा बच्चों से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, तो मुझे ये आंसर बच्चों के द्वारा नहीं मिल पाया, एक से एक अच्छे बच्चों के द्वारा, कि रेशनल नंबर क्या होता है
और फ्रैक्शन क्या होता है, आप ये समझ लीजिए। तो आज मुझे लगता है कि मैं आपके सामने बता पाया कि फ्रैक्शन किस पार्ट को कहते हैं, क्या नाम होता है फ्रैक्शन का। और अगला मेरा टॉपिक है रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर क्या होता है। मेरे बच्चों, अगर रेशनल नंबर को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप लोग ये जान पाएंगे कि दो इंटीजर्स, ध्यान से सुनिएगा, दो इंटीजर्स अगर आपने, ध्यान रखना है आपको क्या यहां लेना है, इंटीजर्स लेना है, उनको आप P अपान क्यू जिसे कहते हैं, P और Q इंटीजर लेने पर, तो मैं उनको रेशियो के फॉर्म में या अपान के फॉर्म में आप लिख पाए, जो नया नंबर बनेगा उसको रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। मैं और सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि अगर आपके पास टू इंटीजर्स है, अब देखिए मैंने इंटीजर्स बोला है, आपको प्लस माइनस कुछ भी लेना है, कुछ भी ले सकते हो, बशर्ते टू इंटीजर्स लेना है जिनका एक का नाम P है, एक का नाम Q है। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नीचे जाएगा डिनोमिनेटर, उसको हम लोग Q लेते हैं, उसकी वैल्यू कभी भी लाइफ में अगर रेशनल नंबर होगा तो जीरो नहीं होगी। और उस कैटेगरी में आप इन दोनों P और Q को लिख दें, क्या लिख दें कि P अपान Q फॉर्म का कोई भी नंबर, उसको हम लोग रेशनल नंबर के नाम से डिफाइन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में किसी बच्चे ने कहा -2/3 एक रेशनल नंबर है सर, तो आपका आंसर होगा यस, बिकॉज P निगेटिव इंटीजर है, Q पॉजिटिव है, बस हमें सिर्फ इंटीजर से मतलब है, डजन निगेटिव डजन पॉजिटिव। किसी ने पूछा सर 5/2 रेशनल नंबर है, तो आपका आंसर होगा यस, ये एक रेशनल नंबर है, बिकॉज बोथ नंबर्स 5 and 2 आर इंटीजर्स, दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिखा गया है। अगर आपका क्वेश्चन है क्या 5 एक रेशनल नंबर है, तब भी आपका आंसर होगा यस, बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ भी नीचे नहीं लिखा तो आप यहाँ पे 1 कंसीडर कर सकते हो। उस केस में ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इन दोनों के रेशियो के फॉर्म में हम लोगों ने लिख पाया P अपान Q, इसलिए ये कौन सा नंबर मिला आपको मेरे प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर मिला। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमको किस प्रकार से रेशनल नंबर को डिफाइन करना है कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो आपको दो इंटीजर्स लेना है, चाहे दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव या दोनों निगेटिव। ये बात का ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है Q, आपको पता होगा कि ऊपर के पोर्शन को न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे के नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, इसका भी काफी काम है। तो P न्यूमरेटर है, Q डिनोमिनेटर है, तो आपका डिनोमिनेटर जो नीचे Q है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उसको हम लोग दोनों का जो रेशियो होगा उसको रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे, ठीक है। मैंने बताया कि आपका इरेशनल नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, अभी फिलहाल कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस वजह से इस कैटेगरी के नंबर को पढ़ने के लिए ऑलरेडी हम 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर चाहिए। तो 9th क्लास के जो पहला लेक्चर होगा उसमें मैं इसको डाल दूंगा, जिन बच्चों को देखना होगा वो वहां से जाके देख सकते हैं। और इसके बाद रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, होल, नेचुरल, इवन, ऑड, दुनिया के सारे नंबर्स का कलेक्शन ले लो, तो बताओ उस नंबर को हम लोग कौन से नंबर के नाम से जानेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर दुनिया का कोई भी नंबर हो, सिर्फ उसमें कौन से नंबर बाहर जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। देखिए जैसा नाम है कि इमेजिनरी का मतलब होता है कि किन्हीं भी चीजों को आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन करना है। अब उसमें इमेजिनरी नंबर किस तरह का नंबर होगा तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जानकारी दूंगा, बस एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जो भी नंबर अगर आपने जीवन में कभी देखा हो कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाए, माइनस आ जाए, ये चीज जो है, जिसको जैसे मैं अगर किसी से स्क्वायर रूट -4 की वैल्यू पूछूं तो अगर उसने आंसर -2 बताया, दिस आंसर इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज अगर -4 का स्क्वायर रूट -2 है तो स्क्वायर रूट का मतलब दोनों को सेम इंटू करना चाहिए, तो -4 आना चाहिए, जो कि कभी नहीं आ पाएगा। तो जो इस कैटेगरी के नंबर होते हैं उनको हम लोग किस में डालेंगे, इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में फेंकेंगे। और इसके अलावा दुनिया का जो भी नंबर आप उठा लो वो सब कौन सा है, रियल नंबर से। और रियल नंबर स्पेशली किस नंबर की कैटेगरी का होगा उस चीज को हम लोगों ने जानने की कोशिश
की। और अभी फिलहाल इरेशनल नंबर की अगर कोई डिफिनीशन पूछता है तो आपको यही बताना है कि जो नंबर रेशनल कैटेगरी का नहीं होगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। यही नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे √-5 है, अगर आप माइनस हटा के इसका 5 ले लो, ये भी कैटेगरी का आपने नंबर सुना होगा। 2√2 कैटेगरी का नंबर सुना होगा, √5, √2, √3, √7, जितने भी ये नंबर्स होते हैं यही हमारे प्यारे बच्चों कौन से नंबर कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब मैं ज्यादा नहीं इस पे टाइम दूंगा, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो अभी टॉपिक है चल रहा है, जिसका नाम है चैप्टर का रेशनल नंबर, उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों को ये समझ में आया होगा कि सर ऐसे दो नंबर जो p और q दोनों इंटीजर्स हैं, उनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाए तो उस बात का क्या मतलब होता है, उसको हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि रेशनल नंबर हमारा किसे कहते हैं और रेशनल नंबर क्या होता है। जिनको बच्चों को वीडियो थोड़ा तेज लगे, ऐसा लगे कि स्पीड थोड़ा सा तेज है, तो वो बच्चे इस चीज को थोड़ा सा धीमे करके वीडियो देख सकते हैं और उस चीज को समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार से इन चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। अच्छा, इसमें फ्रैक्शन के ही पार्ट में था, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा शॉर्ट में, क्योंकि जो है बुक्स में दिए हुए हैं। थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको 9th क्लास में इसके भी बारे में मिलेगा। फ्रैक्शन जहाँ पे था आपका नंबर सिस्टम में, वहीं पर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखे होंगे कि कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि जैसे आपने कहा कि सर मैं 10 को 3 में डिवाइड करना चाहता हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि ये डिवाइड होता ही नहीं। आप डिवाइड करने की कोशिश करते हो, 3 का 10 में 3 3 9 आया, 1 आया, फिर यहाँ डेसिमल रख के यहाँ 0, 3 3 9 आया। इट मीन्स ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। जितना डिवाइड करते जाओ हमेशा चलता जाएगा। तो जो ये फ्रैक्शन है, नॉन इंटीजर्स है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। एक का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों टर्मिनेटिंग। क्या नाम होता है? टर्मिनेटिंग। और दूसरे का नाम क्या होता है? TERMINATING, टर्मिनेटिंग। और दूसरे का नाम मेरे बच्चों क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर मैं टर्मिनेटिंग का मतलब समझाऊं तो जितनी भी आपकी फ्रैक्शन थी जिनको आप डिवाइड करो, मान लो डेसिमल फॉर्म में चेंज करो, यहां से ये मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में चेंज करना है तो सिंपली न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर 10/3 को करें तो कभी भी इसका रिमाइंडर 0 आने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं 10/3 की जगह एक छोटा सा नंबर ले लूं, मान लीजिए आपके लिए 5/2, तो आप कहोगे कि सर 5 को 2 से अगर आप डिवाइड करो तो 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 2 जो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 5 जो 10। तो सर ये तो रिमाइंडर बड़ा जल्दी 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे आने का नाम ही नहीं ले रहा। इसीलिए फ्रैक्शन को ऑलरेडी दो कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो फ्रैक्शन है, अगर आप उसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करो और यहाँ पे खत्म हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग में जाएगा। और यदि ना खत्म होने का नाम ले तो उसको मेरे प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर से डिवाइड करो न्यूमरेटर में और रिमाइंडर ना है 0, ये प्रोसेस चलती रहे, मींस नंबर का यहाँ रिपीटेशन होने लगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे जो हमारा डेसिमल के बाद जो नंबर है, आफ्टर डेसिमल नंबर इज रिपीटिंग, यहाँ पे नंबर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, नंबर इज रिपीटिंग। तो वो हमारे सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के नाम से जाने जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का ही दूसरा नाम होता है रीअकरिंग। इसका नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों रीअकरिंग, और रीअकरिंग डेसिमल और रीअकरिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग का इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉन रीअकरिंग। जो रीअकरिंग का मतलब जो बार बार ना आए, खत्म हो जाए। रीअकरिंग का मतलब जो हमारा
बार बार आए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इधर का तो आपने देखा, इधर का जैसे मान लो कोई नंबर आया 2.45454545 ऐसे अब ये चलता जा रहा है, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो ये हमारे नंबर्स होते हैं। तो इनको भी पॉसिबल है कि हम लोग किसी भी डेसिमल फॉर्म में का नंबर हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। और ये सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स के नाम से कहलाते हैं, चूंकि P/Q के फॉर्म में आप इनको लिख सकते हो। जैसे इस नंबर को अगर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों 2.5 को मान लो, तो आप कहते हो कि सर इसको अगर हमें डेसिमल हटाना है तो डेसिमल जहां पे है वहां 1 लिख देंगे, यहाँ एक डिजिट है तो एक 0 चिपका देंगे। अब ये खत्म हो गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25/10, तो बताओ 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, आंसर कितना आ गया 5/2 आ गया। लेकिन अगर उधर का आप सिंप्लीफाई करोगे इसी तरह से तो इधर का भी हो पाता है। तो मैं शॉर्ट में उधर बताऊंगा कि जो नंबर रिपीट करता है, जैसे यहाँ दो नंबर 45 45 45 बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपका ये 2 है और ये 45 लिख लो। जितने नंबर रिपीट करे उतने आप यहाँ 9 लगा दो। दो नंबर रिपीट किए हैं तो आपको 2 9 लगा दोगे। ये इसका जो है फ्रैक्शन फॉर्म कहलाता है। जैसे किसी बच्चे के मन में उठा कि सर 0.333 ऐसा कुछ जा रहा है, तो इस कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर रिपीट कर रहा है तो आपको 3/, एक नंबर है तो एक 9 लगा दोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/9। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो कि 3 को 1 में डिवाइड करोगे तो यही नंबर बार बार आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों का जो फ्रैक्शन पार्ट था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसको हम लोगों ने किस तरह से जो है P/Q के फॉर्म में बदला, जहां पे P और Q हमें इंटीजर मिला। इस वजह से इस कैटेगरी के जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे टर्मिनेटिंग होंगे चाहे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, उनको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो मुझे नहीं लगा था कि इस चीज को कराना चाहिए, लेकिन याद आया कि हाँ ये नंबर्स भी छोटा सा बुक में दिए हुए हैं दासगुप्ता में, तो इस वजह से मैंने इनको एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब क्या होता है तो आप लोगों ने जानने की कोशिश की। तो अभी नंबर सिस्टम को हम लोगों ने आज जाना अच्छे से, और लगभग 35 से 40 मिनट की वीडियो खींच रही है आप लोगों के लिए, तो इस वजह से मुझे यहीं रोकना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो अपना सिलेबस है, जिसका नाम है चैप्टर में रेशनल नंबर मैथमेटिक्स में, उसके बारे में मैं आपको फर्स्ट वीडियो दूंगा। और बुक का नाम फिर होगा भारती प्रकाशन ए दासगुप्ता। तो जो भी बच्चे 8th क्लास के हैं ICSE बोर्ड के खासकर, चाहे वो बुक जो भी फॉलो कर रहे हो सेलिना ए दासगुप्ता, आगे आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो है सेलिना को भी, जो भी बुक है, अलग अलग स्कूल अलग अलग किताबें चलाते हैं, उनके भी क्वेश्चन कराऊं। मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड हो रहते हैं, क्योंकि आप लोग जहां भी पढ़ने जाते होंगे कोचिंग में, वहां पे देखते होंगे कि एक टीचर 4 स्कूलों की बुक्स को एक साथ पढ़ाता है। तो लेकिन मेरा यहाँ मेन जो अभी फिलहाल बुक्स के क्वेश्चन रहेंगे मोस्टली ए दासगुप्ता के रहेंगे। तो जो भी बच्चे 8th क्लास के हैं वो इस चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, और साथ में दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे ऑल इंडिया लेवल मेरी कोशिश है 6th to 10th मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑल बोर्डेड यूट्यूब पर दे सकूं और सारे बच्चे इस चीज का फायदा ले सकें। इसी के साथ अपनी बात को, जो ये लेक्चर है, उसको यहीं खत्म करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।